जय हिंद साथियों। तो आज हम आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ाएंगे। लास्ट क्लासेस में मैंने सिंधु सभ्यता कंप्लीट करा दी। अगर वो सभ्यता नहीं देखी तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां जाकर देख सकते हो, या फिर मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। यहाँ पर हिस्ट्री की सारी क्लासेस चलती आ रही हैं, तो आप हिस्ट्री का कोर्स कंप्लीट करना चाहते हो तो वहां से कर सकते हो। तो अब देख लेते हैं हम मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि 10,000 बीसी में हुई थी। बीसी का मतलब मैंने लास्ट वीडियोस में बता दिया है। इसका मतलब होता है ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले। और मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ हुई थी? ये हुई थी इराक में। कहाँ हुई थी? ये इराक में हुई थी, और ये टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी के किनारे हुई थी। और 2019 में यूपी पुलिस में पूछा गया था कि टिग्रिस नदी को वर्तमान में क्या कहते हैं, तो वर्तमान में दजला कहते हैं, और यूफ्रेटस को फरात कहते हैं। क्या कहते हैं? फरात कहते हैं। और आने वाले समय में इस यूफ्रेटस को भी पूछ सकता है, तो इसलिए मैंने इसे भी लिखा दिया, इसे फरात नदी कहते हैं। और यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी। कैसी थी? यहाँ की मिट्टी बहुत अत्यधिक उपजाऊ थी। और ये सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ये ग्रामीण सभ्यता थी। और यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। क्या था? कृषि था। और यहाँ के मंदिरों को जिगरूद कहा जाता। क्या कहा जाता था? जिगरूद कहा जाता था। अब मेसोपोटामिया की सभ्यता को 4 भागों में बांटा गया था। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? तो देखिए, एक तो है सुमेरियन की सभ्यता, और दूसरा है बेबीलोन, और तीसरी सभ्यता है असीरिया की सभ्यता, और चौथी सभ्यता है कैल्ड्रिया की सभ्यता। इनसे ज्यादा अधिकतर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको मैं बता दूंगा। वो कौन कौन से पूछे जाते हैं उन सबको मैं बता दूंगा। तो देखिए, यहां से आपको पूछा जा सकता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाता है। और आपको ऑप्शन में देगा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कितने भागों में थी, उनके नाम दे देगा, जैसे सुमेरियन, बेबीलोन, असीरिया, और चौथा कोई और सभ्यता दे देगा, जैसे हड़प्पा। तो अब वहां पर आप हड़प्पा को ही लगाएंगे, क्योंकि वो एक अलग है वहां पर। ओके, तो देखिए, झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन को कहा जाता है। झूलता हुआ बगीचा, यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, वहीं से लिखा रहा हूं मैं। झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन को कहा जाता है। और भाई साहब, इस सभ्यता का विनाश किसने किया? इस सभ्यता का विनाश सिकंदर ने किया था। मेसोपोटामिया की सभ्यता का विनाश किसने किया? मेसोपोटामिया की सभ्यता का विनाश सिकंदर ने किया था। किसने किया था? सिकंदर ने किया था। और इस सभ्यता की जगह ग्रीक सभ्यता थोप दी। कौन सी सभ्यता थोप दी? ग्रीक सभ्यता थोप दी। इस जगह पर ग्रीक सभ्यता थोप दी। और विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। विश्व की सबसे पहली सभ्यता, ये विश्व की सबसे पहली सभ्यता है। विश्व की सबसे पहली सभ्यता है ये। ओके, ये विश्व की सबसे पहली सभ्यता है। और विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता थी। वो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि विश्व की सबसे पहली सभ्यता थी, वो थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। और विश्व की सबसे नगरीय सभ्यता थी, वो सिंधु सभ्यता थी। तो यहाँ पर ये मेसोपोटामिया की सभ्यता खत्म हो जाती है। और देख लेते हैं अब मिस्र की सभ्यता। लेकिन उससे पहले एक बार फिर रिवीजन करा देते हैं आपका कि ये इराक देश में थी, और ये टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी के किनारे थी। टिग्रिस को वर्तमान में दजला नदी कहा जाता है, और यूफ्रेटस को फरात नदी कहा जाता है। यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी, और ये ग्रामीण सभ्यता थी। इनका मुख्य अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? कृषि था। और यहाँ के मंदिरों को जिगरूद कहा जाता था। और ये विश्व की सबसे पहली सभ्यता थी। और इस सभ्यता का विनाश किसने किया? सिकंदर ने किया। और यहाँ की सिकंदर ने इसका विनाश किया, और कौन सी सभ्यता थोप दी? ग्रीक सभ्यता थोप दी। और
मेसोपोटामिया की सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग कौन कौन से? सुमेरियन, बेबीलोन, असीरिया और कैल्ड्रिया। और बेबीलोन को झूलता हुआ बगीचा भी कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता, देखिए ये छोटी छोटी सभ्यता है, तो आज की इस क्लास में हम इन छोटी छोटी सभ्यताओं को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो देखिए मिस्र की सभ्यता थी वो 3100 ईस्वा पूर्व, सॉरी 3100 ईसवी पूर्व, ईसा पूर्व नहीं, ईसा पूर्व भी कह सकते हैं, ईसवी भी कह सकते हैं, ईसा पूर्व या फिर आप बीसी कह सकते हैं। ओके, मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता को क्या कहते हैं? मिस्र की सभ्यता कहाँ थी और कैसे थी, ये भी सब कुछ बातचीत करने वाले हैं। तो देखिए मिस्र की सभ्यता थी वो मिस्र के रेगिस्तान में स्थित थी। कहाँ थी मिस्र की सभ्यता? मिस्र की सभ्यता रेगिस्तान में थी, मिस्र के रेगिस्तान में थी, मिस्र के रेगिस्तान में थी, मिस्र के रेगिस्तान में थी। ओके, और मिस्र को क्या कहा जाता है? मिस्र को नील नदी की देन भी कहा जाता है, नील नदी की देन। मिस्र को नील नदी की देन भी कहा जाता है। इस सभ्यता का विकास फेरौन के नेतृत्व में किया गया। किसके नेतृत्व में किया गया? फिरौन के नेतृत्व में किया गया। इसका विकास फिरौन के नेतृत्व में किया गया। और यहां से देखिए क्या क्या विकास हुआ। यहां से विकास हुआ, एक तो हुआ पिरामिड हुआ, सूर्य का कैलेंडर हुआ, और मम्मी का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? मम्मी कहते हैं ना, मम्मी का विकास, जो मम्मी का विकास हुआ। आपको साइड में एक स्क्रीन शॉट दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर मम्मी की फोटो दिखाई दे रही होगी, वो ही है मम्मी। सूर्य कैलेंडर भी दिखाई दे रहा होगा और पिरामिड भी दिखाई दे रहा होगा। पिरामिड मैं कैसे दिखाऊं आपको, फोटो में दिखा देता हूं। देखिए साइड में दिखाई दे रहा होगा, वो तीनों चीजें दिखाई दे रही होंगी आपको। तो इसे, इस सभ्यता का रसायन शास्त्र भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र भी कहा जाता है। और यहाँ का सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा था? गिजा सबसे बड़ा था और सबसे अधिक फेमस था। लेकिन वो ये नहीं पूछता है कि बड़ा था, उसने 2-3 बार पूछा है एसएससी जीडी में कि सब मिस्र की सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पिरामिड कौन सा था? तो वो था गिजा था। सबसे फेमस भी है और सबसे बड़ा भी है। आई होप आपको ये मिस्र की सभ्यता भी समझ में आ गई होगी। एक बार आपको रिवीजन करा देते हैं कि मिस्र की सभ्यता मिस्र के रेगिस्तान में स्थित थी। मिस्र की सभ्यता को नील नदी की देन भी कहते हैं। अब मिस्र देश भी है, ये मिस्र देश भी है, तो इसको हम मिस्र को नील नदी की देन भी कहते हैं। और इसका विकास किसके नेतृत्व में हुआ? फिरौन के नेतृत्व में हुआ। और यहाँ से देखो पिरामिड, सूर्य कैलेंडर और मिमी का विकास हुआ। और आपको सॉरी मैंने फोटोज दिखा दिए हैं कि ये कैसे कैसे होते हैं। और रसायन शास्त्र, इन्हें रसायन शास्त्र भी कहा जाता है। और यहाँ का सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा था? गिजा था, और ये सबसे फेमस भी था। और एसएससी जीडी ने पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, तो भाई साहब तो ये तो इम्पोर्टेंट है, इसे आप लगा लीजिए, क्योंकि पिछली 3 बार से लगातार ये पूछा जा रहा है। आई होप आपको मिस्र की सभ्यता समझ में आ गई होगी। और अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रोम की सभ्यता। आज की इस क्लास में सारी सभ्यताएं कंप्लीट करा देंगे और आपको हम वैदिक काल स्टार्ट करा देंगे आपका। ओके, आपको वैदिक काल में हम पहुंचा देंगे। तो देखिए रोम की सभ्यता। रोम की सभ्यता 600 ईसी पूर्व हुई। 600 ईसी पूर्व हुई। ओके, ये कहाँ विकसित हुई? ये इटली में विकसित हुई।
इसका विकास कहाँ हुआ? इटली में हुआ। इसका विकास इटली में हुआ। और इस सभ्यता के सबसे दो बड़े राजा कौन से थे? एक थे जूलियस सीजर और एक थे अगस्टस। ये दो सबसे बड़े राजा थे जिन्होंने इस सभ्यता को विकसित करने में अपना हाथ निभाया था। ओके। और जूलियस सीजर की हत्या उसके मंत्रिमंडल ने कर दी थी, धोखे से की थी। इसकी हत्या, जूलियस सीजर की हत्या उसके मंत्रिमंडल ने की थी और वो भी धोखे से की थी। और सभ्यता सबसे विकसित सभ्यता थी। ये सभ्यता सबसे विकसित सभ्यता थी, सबसे विकसित। ये सबसे विकसित सभ्यता थी। जो प्राचीन सभ्यता हुई है उन सब में सबसे विकसित सभ्यता थी। ओके, देख लेते हैं। जो जूलियस सीजर नाटक है वो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर ने। मुझे विलियम शेक्सपियर से एक क्वेश्चन याद आ गया कि पिछली बार यूपी पुलिस ने पूछा था कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो इंडिया का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। आई होप आपको ये सभ्यता समझ में आ गई होगी। तो एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं इस सभ्यता को। रोम की सभ्यता 600 ईस्वी पूर्व। ये सभ्यता इटली की सभ्यता थी और यहाँ के सभ्यता को दो बड़े राजाओं थे जिन्होंने विकसित करने में अपना हाथ निभाया था। एक थे जूलियस सीजर और अगस्टस। जूलियस सीजर की हत्या उसके मंत्रिमंडल ने धोखे से कर दी और ये सबसे प्राचीन सभ्यता में से सबसे अधिक विकसित सभ्यता थी ये। और जूलियस सीजर नाटक विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। और भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। और नेक्स्ट सभ्यता देख लेते हैं, फारस की सभ्यता। किसकी सभ्यता? फारस की सभ्यता। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, वहां से मैं आपके क्वेश्चंस पिक कर लूंगा और डाउट क्लासेस में आपके सारे क्वेश्चंस बता दिए जाएंगे। अब देख, फारस की सभ्यता। फारस की सभ्यता आज से ईसा मसीह के जन्म से पहले 500 वर्ष पहले हुई थी, बीसी। ये वर्तमान में कहाँ है? फारस ईरान में है। कहाँ है? ईरान में है। इस सभ्यता का विकास बहुत तेजी से हुआ था, बहुत तेजी से हुआ था। इसने पूरे अरब प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया था। ये क्वेश्चन भाई साहब एसएससी जीडी ने पूछा था कि कौन सी सभ्यता थी जिसने प्राचीन समय में अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया था। तो अरब प्रायद्वीप पर फारस सभ्यता थी जिसने अधिकार कर लिया था। और आपको एक पॉइंट लिखाना और भूल गया, रोम की सभ्यता में भूमध्य सागर पर रोम की सभ्यता ने अधिकार कर लिया था। पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था रोम की सभ्यता ने। और इनकी भाषा थी, वो थी फारसी थी। फारस की सभ्यता में फारस की भाषा फारसी थी और इनका धर्म पारसी था। भाषा थी ये और धर्म था पारसी। क्या था? पारसी धर्म था। आई होप आपको फारस की सभ्यता भी समझ में आ गई होगी। ये छोटे मोटे पॉइंट्स हैं इनके, क्योंकि आज की क्लास में इसको कंप्लीट करा देंगे। देखिए, फारस की सभ्यता ईरान की थी, बहुत तेजी से विकसित हुई। इन्होंने पूरे अरब प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया था। और ये फारसी इनकी भाषा थी और पारसी इनका धर्म था। टॉपिक जो कि है पीली नदी की सभ्यता
और आज की ये लास्ट सभ्यता है और आज सभ्यता को पढ़ने के बाद आपकी क्लास को खत्म करा देंगे और आपका एक टेस्ट लेंगे। टेस्ट आपका वहां पे डाल दिया जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया जाएगा, वहां से आप दे सकते हैं उस टेस्ट को। पीली नदी की सभ्यता। पीली नदी की सभ्यता। तो देखिए ये पीली नदी की सभ्यता ज्यादा कुछ पॉइंट्स नहीं आते, एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे ज्यादा ये इम्पोर्टेंट भी नहीं है। लेकिन मैं जब आपको बेसिक से लेके चल रहा हूं तो पूरा ही कराता चलूं, जिससे कि आपको कहीं पढ़ने की जरूरत ना हो, आपको कहीं से भी कोई भी कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए कोई भी एप्लीकेशन के बारे में नहीं कि हमारे एप्लीकेशन पर आ जाओ, कोई नहीं। आपको यही हमारे इस YouTube चैनल पर सारे क्लासेस बिल्कुल कॉस्ट बिल्कुल फ्री हैं, बिल्कुल फ्री। आपको क्या करना है कि सब्सक्राइब वाले बटन को सब्सक्राइब कर लेना है और आपको बेल आइकन पर इम्प्रेस कर लेना है और सिर्फ यही करना है आपको बस। देखिए पीली नदी की सभ्यता। पीली नदी की सभ्यता, पीली नदी कहाँ है? चीन में है। पीली नदी की सभ्यता चीन में है और ये 500 BC पूर्व हुई थी, ईसा पूर्व हुई थी। और ये पीली नदी को हयांगो नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हयांगो नदी। ओके, ये हयांगो नदी के तट पर विकास हुआ था इस सभ्यता का। और यहाँ की सभ्यता भी भाई साहब, यहाँ की भूमि कैसी थी? यहाँ की भूमि अत्यधिक उपजाऊ थी। कैसी थी? अत्यधिक उपजाऊ थी। ओके, और यहाँ कागज की खोज भी यहीं से की गई थी। कागज की खोज कहाँ से की गई थी? कागज की खोज भी यहीं से की गई थी। तो गाइस, आई होप आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई हो तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और गाइस फिर मिलेंगे कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।